नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको पर्यावरण के ऊपर जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रकार क्या होता है उस चीज़ को देखने जा रहे हैं और उसमें गिरावट जो आ रही है वो किन किन कारणों की वजह से आ रही है उस चीज़ को आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा B.Ed 4th सेमेस्टर या सेकेंड ईयर से संबंधित है ये। तो यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ, प्रकार एवं अवनति, इसके विषय में हमने यहाँ ये देखा है। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। पर्यावरण एक वो चीज है, एक वो वातावरण है जहाँ मनुष्य अपना एक जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक जीव जंतु यहाँ पर प्रभावित होता है उससे, भूमि प्रभावित होती है उससे, या इस भौतिक वातावरण के अंतर्गत जो चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो सभी इससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी कहते हैं यहाँ पर ये जैसे देख रहे हैं कोई हानिकारक या कोई दूषित पदार्थ जो होता है उसका प्रवेश होता है इस वातावरण में, तो पर्यावरण हमारा जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इसका अर्थ जैसे यहाँ देख रहे हैं कि भौगोलिक वातावरण में हानिकारक और दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो कि पर्यावरण में जब आते हैं और वो दूषित होते हैं तो वो पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। उसमें कुछ भी जैसे हम यहाँ पर जैसे इसके बताए हैं कौन कौन से वो होते हैं, तो 5 इसके प्रकार होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार, तो ये पर्यावरण के 5 इसमें प्रकार बताए गए हैं मुख्यतः। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः इसके 5 होते हैं और वो होते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके अंतर्गत जब अगर वायु प्रभावित होगी हमारे वातावरण में तो उसको वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अगर जल प्रदूषण जो होता है उसमें जल प्रभावित होता है किसी दूषित तत्वों के कारण। फिर यहाँ पर भूमि प्रदूषण होता है तो वो भूमि प्रभावित होती है किसी ऐसे दूषित तत्वों के कारण। और प्रकाश प्रदूषण होता है जब प्रकाश जो है वो प्रदूषित होता है किसी ऐसे तत्वों के कारण जहाँ इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और प्रभावित होता है इससे पूरा जनजीवन। फिर देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि जहाँ से प्रभावित होती है और उससे एक माहौल ऐसा हो जाता है जिससे बहुत परेशानी होती है तो वो प्रदूषण के रूप में आता है। तो यहाँ 5 प्रदूषण होते हैं मुख्यतः, और उन मुख्यतः 5 प्रदूषण का एक ऐसा कारण होता है जो हमारे समस्त जनजीवन को प्रभावित कर देता है और प्रभावित होने के साथ साथ हर जीव इससे बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है और वहां पर वो पूरा जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है। अब हम ये देखते हैं इसमें कि इसकी अवनति यानी कि गिरावट किस तरीके से आती है उसमें प्रदूषण के कारण। तो यहाँ हम देखते हैं पर्यावरणीय अवनति, यानी कि इसमें जो पर्यावरण के अंदर जो गिरावट आती है वो किस प्रकार से आती है। वायु प्रदूषण जो होता है हमारा ये वाला, तो वहां पर पेड़ पौधों का जो अंधाधुंध कटाव, अत्यधिक यातायात होता है। जब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी जो आज वर्तमान में हो रहा है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे उपयोग के लिए दिया है, परंतु मनुष्य एक लालची स्वभाव का है, वो इस चीज से अपने आप को वहां संतुष्टि नहीं कर पाता है और यहाँ वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती चली जा रही है। तो वहां हमारा वायु प्रदूषण अत्यधिक फैलता जा रहा है। दूसरा ये है कि इसमें यातायात के साधन इतने फैल चुके हैं कि वहाँ उसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे पूरे वायुमंडल को प्रभावित करता है। तो एक तो यातायात इसका हो गया कारण, और दूसरा इसके जो पेड़ों की, हरे भरे पेड़ों की जो कटाई हो रही है वो, ये दोनों मुख्यतः हमारे वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले एक ऐसे साधन है जिस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर अत्यधिक फैक्ट्रियां, गंदा पानी, गंदगी, नदी, तालाब, समुद्र,
जब बहुत सारी जैसा आधुनिकीकरण का एक दौर चल रहा है और उस आधुनिकीकरण के अंतर्गत बहुत सारी फैक्ट्रियां हमारी खुली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने खुले हुए हैं जिससे धुआं भी निकलता है, तो वायु प्रदूषण भी फैलता है। साथ ही इसके अंदर से जो गंदगी निकलती है यानी पानी के माध्यम से, वो जब बहता है तो वो नदी नालों में जाकर के मिलता है, नालों के माध्यम से, और नदियों में मिलता है, और नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो वो पूरा जल जो है दूषित हो जाता है। इस दूषित जल को पीने से कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रदूषण ये भी फैल रहा है। अब जैसा मैं आपको एक और बताती हूँ कि अभी फिलहाल में जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम आए दिन टीवी पर देख रहे हैं कि इस समय हमारी जो नदियां हैं वो एकदम साफ हो चुकी हैं। तो वहां पर हम देख रहे हैं 70% जो है उसमें स्वच्छता आ चुकी है। वो क्यों आ गया है? क्योंकि अब वहां पर मानव अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहा। जब मानव हस्तक्षेप नहीं कर रहा तो प्रकृति स्वतः ही वो अपने आप ही साफ, स्वच्छ और निर्मल जल हमको प्रदान कर रही है। तो ये सारी चीजें मानव के माध्यम से गंदगी फैलाई जाती है, जब जाकर के ये प्रदूषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं और उसका जो गंदा पानी निकलता है वो गंदगी जो हमारे नदियों में जाती है और नदियां तालाब में जाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें दूसरा कारण है जल प्रदूषण। फिर तीसरा देखते हैं भूमि प्रदूषण, यानी कि ये वाला। भूमि प्रदूषण में क्या होता है कि अत्यधिक प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, यूरिया खाद का जो प्रयोग किया जाता है। आज के ज़माने में जो हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, परंतु मनुष्य अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहा। हम अपने उपयोग में तो इसको बहुत अच्छे से लेकर के आ रहे हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं बना रहे हैं, परंतु हम ये भी भूल जाते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान दे रहे हैं, उनको कितने समय तक हम जीवित रख पाएंगे। तो ये उनके लिए हम नुकसान वाला कार्य करते हैं। तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाता है। और प्लास्टिक जो आजकल कैंसर की जो बीमारी फैल रही है वो इसी की वजह से फैल रही है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये बंद होना चाहिए। भूमि में जब प्लास्टिक की थैली अगर चिपक जाती है तो वहाँ पर भूमि प्रभावित होती है। और इसके अंदर दूसरी बात यह है कि जैसे हम उपज के लिए खाद डालते हैं तो उसमें यूरिया का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है ताकि अच्छी उपज हो, तो उससे भूमि प्रभावित होती है। तो भूमि प्रभावित जब होती है तो ये भी एक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण ये वाला है और इसके अंदर शहरीकरण जो होता है उसमें ज्यादा ये पाया जाता है। इसमें बिजली की खपत अत्यधिक होती है और ये हमारी आंखों को बहुत जल्दी कमजोर कर देती है। हम देखते हैं कि नगरों में ज्यादा इस चीज की खपत होती है बिजली की, गांव की अपेक्षा। शहरों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा रोशनी का प्रयोग किया जाता है जो कि अनैतिक है। इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। इतनी अगर अधिक, क्योंकि एसी भी इससे चलते हैं, कूलर भी इससे चलते हैं, पंखे भी इससे चलते हैं और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं वो सारी हमारी बिजली से चलती हैं। और वहां पर जब उसके माध्यम, उसके लिए एक प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो वो प्रकाश का जो लाइटीकरण जो होता है, जो हम एक जैसे बल्ब का प्रयोग करते हैं या जो भी एक ऐसी से होती है, तो उसमें क्या होता है हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। और जो आजकल के हम जमाने में देख रहे हैं कि हमारी आंखें इस चीज से प्रभावित हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, तो उसमें एक प्रभाव, हालांकि इतना ज्यादा प्रकाश जो इसका प्रदूषण होता है वो इतना प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो पर्यावरणीय इसमें प्रदूषण में दिखाया जा रहा है, तो एक प्रकाश प्रदूषण भी आता है। लेकिन इससे केवल एक ये हम महसूस करते हैं, देखते हैं कि ये शहरीकरण में ज्यादा इसका उपयोग होता है और वहां पर बिजली की खपत ज्यादा होती है और इसका प्रभाव जो पड़ता है वो सीधे सीधे आंखों पर पड़ता है। फिर हम यहाँ देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ये है कि सबसे ज्यादा आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे रेल, बस, लाउड स्पीकर आदि जो है, इनसे बहुत ज्यादा ध्वनि की जो हमें आवाज सुनाई जो देती है, आवाज मतलब ध्वनि, और ध्वनि का जो होता है, जैसे हम रेल को देखते हैं तो बहुत ध्वनि फैलाती है। हवाई जहाज उड़ता है, बहुत तेज ध्वनि उसकी होती है। वो नीचे तक आते हुए इतनी नहीं, लेकिन जब ऊपर उसका हम एक आकलन करते हैं तो बहुत अत्यधिक होता है उसका। रेल, बस, ट्रक, जितने भी इसमें वाहन यातायात के हैं, वो सारी चीजें जब ध्वनि का एक गूंज उठती है तो वहां पर प्रदूषण फैलता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर देखते हैं लाउड स्पीकर के अंदर, जैसे शादी समारोह वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो है हम डीजे वगैरह चलाते हैं, तो वहां पर इतनी तेज तीव्र गति से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता दे देती है। जैसे
वीपी का है हाई ब्लड प्रेशर, इससे हो जाता है ध्वनि से मानसिक परेशानियां इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहरापन इससे आता है। जब हाई ब्लड प्रेशर हमारा होता है तो वहाँ पर हमारी मानसिक परिस्थिति अपने आप होगी, क्योंकि जब हमारा दिमाग बहुत तेज, हमारी नसें जो है कभी कभी इतनी तेज फटती हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई बोले नहीं, यानी ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, तो वो ध्वनि की वजह से होता है। तो यहाँ से इसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बीपी की होती है, मानसिक परेशानियां इससे होती हैं और इससे बहरापन भी होता है। तो ये सारी परेशानियां यहाँ पर इसके हमने 5 प्रकार देखे और पांचों प्रकार के माध्यम से यहाँ पर जो इसकी अवनति यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण के माध्यम से जो हुआ वो गिरावट किस प्रकार से आई थी वो हम सबने यहाँ पर पूरा देखा इसको। और इसमें ही हमने ये बताया कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या और इसको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात ऐसी है जो समझ से बाहर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा बीएड पढ़ने वाले बच्चों तक। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से उनको हर वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।